यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। जबरदस्त तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जो कि हमारा मैथ में चल रहा था, चाहे सैनिक स्कूल हो, CHS हो, RMS हो, RIMC हो, जो भी आप हो या नॉर्मल स्कूल हो, आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ना चाह रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज होता रहता है। वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहता हूँ। तो जो हमारा मैथ चल रहा था, मैथ में हमारा क्या चल रहा था, मेंसुरेशन हमारा चल रहा था। 2 पार्ट उसके आगे थे। आज मेंसुरेशन का थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है। जितना हमने करा था रेक्टेंगल तक आई थिंक हमने कर दिया था। उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं, स्क्वायर वगैरह को जरा सा अच्छे से देख लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कर लोगे तो बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक शेयर करना आपका काम है, खींच के लाइक शेयर कर दो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट सेशन होगा तो पूछ लेना, ठीक है। मैंने एक होमवर्क भी आपको दिया था, जितने 2-3 बच्चों ने आंसर कमेंट करा था उनका सही था। जिन लोगों ने नहीं करा तो आराम से सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 बच्चे भी पढ़ेंगे मैं पढ़ाते जाऊंगा, नहीं भी पढ़ोगे मैं पढ़ाते जाऊंगा। क्योंकि जो बच्चों को रियली जिनको कॉन्सेप्ट चाहिए ना, वो बिल्कुल सेटिस्फाई है कि हाँ सर हमें सब समझ आ रहा है। जिनको ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें देखनी है, यू कैन गो फॉर दैट, राइट। तो देखो इसका जो आंसर हुआ था सबने सही करा था, तो आई थिंक मुझे सोल्यूशन करवाने की जरूरत नहीं है। 346.5 मीटर स्क्वायर उसका आंसर आया था। जो मैंने वो घोड़ा वाला दिया था ना, कि वो चरने जाते कोने पे बांध दिया जाता है। क्वेश्चन था आपका, हॉर्स टेटर फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर लॉन्ग 50 मीटर बाई, वो था आपका रेक्टेंगल वाला, वहां पे कॉन्सेप्ट लगना था। सबने सही करा था, वेरी गुड, ठीक है। ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। यही था वो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती ना, कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। मेहनत कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेहनत करते रहो, ठीक है, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो आज उसके आगे गाइज हमने प्रोसीड करना है, ठीक है। आज होगा हमारा स्क्वायर। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, तो वो अच्छे से कर लो। गाइस देखो कुछ बोल रहे कि सर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करवा दो। भाई देखो जो सीक्वेंस है, मैं तो सीक्वेंस सही चलूंगा ना। आप बोलोगे सर कि आज आज मान लो 17 तारीख है, आज 17 तारीख है, आप बोलोगे सर कि सीधे आप 23 तारीख ले आओ। ऐसा तो नहीं होगा ना। 17 के बाद 18 आएगा ही आएगा। आप चाहे उस डेट को वैल्यू दो या ना दो, वो डेट तो आनी ही आनी है। 18 के बाद 19 आएगी ही आएगी, चाहे आप वैल्यू दो या ना दो, ठीक है। तो सीक्वेंस जरूरी है, चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो, सीक्वेंस तो मुझे करना ही पड़ेगा, राइट। तो देखो हर चीज का स्टेप होता है गाइस, ठीक है। आपको पता है अगर आपको छत पे सीढ़ी से चढ़ना है, आपको पहले नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि सीधे उड़ के यहाँ चल जाओगे। मुझे पता है कुछ लोग तुम में हैवी ड्राइवर होंगे जो कि, ठीक है। चलो, तो स्क्वायर को आप हिंदी में कहते हो वर्ग। जियोमेट्री में मैंने आपको पूरा बता रखा था क्या क्या ये होते हैं। आज हम यहाँ पे मेंसुरेशन, इनका मेजरमेंट गाइस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर को फॉर्म कर दूं, हमें पता है सर स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, जिसके 4 साइड इक्वल होती हैं, उसे हम आपका क्या क्या कह देते हैं, स्क्वायर कह देते हैं। अगर मैं नाम दे दूं इसको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डैड, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए बी सी डी आपका एक रेक्ट वो स्क्वायर है। इसके ये चारों साइड इक्वल होती हैं। ए से मैंने डिनोट कर दिया। मैं यहाँ पे आपका डायगोनल डाल दूंगा, ठीक है। डायगोनल मैंने डाल दिया। आपको पता है डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था। इस पे जो एंगल होता है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक हल्का सा रिकॉल मैं आपको करवा दूं, वो हो गया आपका। अब हम एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। एरिया का मतलब मैंने कई बार बोला, जो इस फिगर आपको दिख रहा है, जो आकृति आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके अंदर ये कितना क्षेत्र कवर कर रहा है, ये कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है, उसे हम इसका क्या कह देंगे, एरिया, क्षेत्रफल कह देंगे, राइट। तो इसका क्या होता है, आपको सीधे देखो, जैसे हम रेक्टेंगल में क्या करते थे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे भी हमें लेंथ और इसकी ब्रेथ जो भी होगी, यहाँ पे तो खैर इक्वल है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी ये सेम है, ये भी सेम है, तो मैं दोनों साइड को वहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। a इंटू ए हो जाएगा, जिसे कि आप मजेदार तरीके से ए स्क्वायर कहते हो, ठीक है। तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, या आप इसे लिखते हो फील लेने के लिए साइड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, हिंदी वाले इसे लिखते हैं भुजा का वर्ग, ठीक है। इस स्क्वायर को वर्ग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसे आप भुजा का वर्ग कहते हो, साइड स्क्वायर कहते हो, राइट। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं पेरीमीटर पे। इसके परिमाप पे गाइस हम जाएंगे। परिमाप क्या होता है, सबको बाउंड्री को प्लस करना होता है। तो सर यहाँ पे तो हम पे बाउंड्री सेम है, ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, 4 ए मेरे पे हो गए, तो 4 ए मैंने लिख लिया। 4 ए से हमारा यहाँ पे क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, ठीक है। यहीं से एक चीज समझ लो, कभी कभी आपको पेरीमीटर दिया रहता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 ए। कभी कभी आपको पेरीमीटर दिया होगा, बोला जाएगा कि उसकी साइड निकालो, तो सर यहाँ से ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी,
4 यहाँ पे आ जाएगा, तो पेरीमीटर को आप 4 से डिवाइड करोगे, आपको उसकी एक साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये हमने जनरल चीज देखी। अब यहाँ पे गाइस जो बात आती है वो जरा डायगोनल की बात आती है। ठीक है, डायगोनल की बात आती है, बच्चे सिर्फ यहीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आता है। गाइस एक चीज याद रखना, एरिया पेरीमीटर हर किसी को पता है कि क्या होता है, राइट। एरिया और पेरीमीटर हर जच्चे बच्चे को पता रहता है कि सर एरिया क्षेत्रफल ये होता है, और स्क्वायर का तो हर किसी को पता होता है। तो यहाँ से बहुत कम चांस होता है कि क्वेश्चन आए। क्वेश्चन थोड़ी एक स्टेप वो आगे जाएंगे। देखो आपसे क्वेश्चन देने वाला एग्जामिनर क्या चाहता है कि भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। ठीक है, वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है। जो यहीं पे छोड़ देता है वो छूट जाता है, जो थोड़ी आगे जाता है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो डायगोनल क्या होता है हमें पता है। जो हम यहाँ पे डायगोनल डाला, ठीक है, ये इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो चीज तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक डायगोनल है यहाँ पे आपका क्या, AC इज इक्वल टू एक डायगोनल है यहाँ पे आपका BD। ये चीज आपको दिख रही होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें डायगोनल निकालना होगा ना तो हम कर देंगे D इज इक्वल टू A√2। इस फॉर्मूले को गाइस जरा याद रखना, A√2 कर दोगे आपका डायगोनल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से है, इसके पीछे एक लॉजिक है, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा ही हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको ऑलरेडी हाई लेवल करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा, ये आपको बुक में नहीं मिलने वाला इजीली। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे कर लो। इसको याद रखना, जरा कुछ चीजें हल्की फुल्की हमें याद भी करनी पड़ेंगी कहीं पे। वैसे मैं बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं आपको याद करने को बोलता हूँ, क्योंकि हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ से अगर आपको डायगोनल दे रखा हो, क्या आप यहाँ से साइड निकाल सकते हो? ऑब्वियसली सर निकाल लेंगे। A√2 के साथ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, D के अपॉन में चला जाएगा। D मैंने यहाँ पे डायगोनल ले रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू D/√T। तो आप यहाँ से भी स्क्वायर की साइड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, यहाँ पे एक और बेहतरीन चीज आती है, जहां से कि पिछली बार क्वेश्चन में पेपर पूछा गया था, जहाँ की पिछली बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक सेकंड, 7 ओके। ठीक है, यहाँ के पिछली बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, हमें एक रिलेशन देखना है, एक संबंध देखना है, इनके बीच रिलेशनशिप देखनी है। हाँ सर, ये तो अपनी कैटेगरी का वर्ड है ना, रिलेशनशिप वाला। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर में मुझे रिलेशनशिप देखना है, एरिया और डायगोनल में मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, चलो सर ये भी देख लेते हैं बिल्कुल बढ़िया से। एरिया एंड डायगोनल में हमें पता है सर, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वो आपने कहा अभी A² होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर यहाँ से A² की जगह क्या लिखता हूँ, A² की जगह क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ A इज इक्वल टू D/√2। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या है, D/√2। लेकिन ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। आगे चलो, रेस दे दो, गियर चेंज कर दो, है ना। अब देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ थोड़ी, स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, तो ये हो जाएगा D² अपॉन ये हो जाएगा √2²। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रोसीड करोगे, ये होगा D² अपॉन, जब भी कोई भी, मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी कोई भी नंबर होता है वो रूट के अंदर होता है और उसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और रूट हट जाते हैं, कट जाते हैं, जो भी होता है उन्हें हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके हट गए, तो D² अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो जो हम पे फाइनल बचा कि एरिया इज इक्वल टू D² अपॉन 2। तो यहाँ से ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, सीधे सीधे बोला था कि एरिया, और सीधे ये बोला था कि अगर किसी का डायगोनल D² है तो उसका एरिया क्या होगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, पेपर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन था सैनिक स्कूल में। कोई भी और एग्जाम होगा उसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं गाइस। अब यहाँ से आप एरिया, कभी कभी आपको डायगोनल दे रखा होगा, बोला जाएगा एरिया निकालो, डायगोनल दे रखा होगा, बोला जाएगा साइड निकालो, पेरीमीटर दे रखा होगा, बोला जाएगा साइड निकालो। ठीक है, तो हर चीज ये कॉन्सेप्ट होते हैं गाइस, इसलिए इनको अच्छे से किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर होता है आपका कंप्लीट। अब थोड़ी इसमें हमें एक और चीज देख लेनी है, कॉन्सेप्ट तो हमारे कंप्लीट होगी। अब हम थोड़ी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो गाइस, ये बच्चों वाले क्वेश्चन तो काफी कम चांस होंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे कि बोला जाएगा कि कोई स्क्वायर है, एक स्क्वायर के साइड 4 मीटर है, उसका एरिया निकालो। ये तो 3rd 4th वाले बच्चे करते हैं यार, तुम तो हैवी ड्राइवर हो ना, तुम्हें तो और ऊपर बढ़ना है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे एक केस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक केस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस वाले स्क्वायर को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। एक बेहतरीन केस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये है आपका स्क्वायर। हाँ सर, ये स्क्वायर है, हमें पता है, हमें मत सिखाओ। ठीक है,
ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये ए बी सी डी मेरे पे एक क्या है, ए बी सी डी मेरे पे गाइस यहाँ पे एक क्या है, स्क्वायर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। साइड भी ले लो, हाँ सर साइड भी ले ली आपसे पहले हमने रख दी, हमें तो सब आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर डाल दिया। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, एकदम से आपने वक्त बदल दिया है ना पूरा, इस एकदम से आपने स्क्वायर ही बदल दिया वहाँ पे, तो है ना कि सर ये गलत बात है ना, ऐसे नहीं चलेगा कि आप तो स्क्वायर करवा रहे तो यहाँ कहाँ आप सर्कल ले आए। ठीक है, लेकिन लाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्कल ले आया बीच में, मैंने बोला कि सर सर्कल का एक सेंटर होता है, अभी इसके बाद सर्कल ही है हमारा, कि हाँ सर सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है सर, वो भी हमें पता है। सर्कल क्या, मैं आपको सर्कल में बताया था कि यहाँ पे अगर मैं ये डालूं तो इसे हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड कहीं पे भी दो पॉइंट को जो मैच टच करता है उस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं, और जो सबसे लंबी लाइन होती है उसे हम उसका डायमीटर कहते हैं। ये भी कॉर्ड है जो सेंटर से होकर गुजरती है, उसे हम उसका क्या कह देते हैं, डायमीटर कह देते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा डायमीटर है, आपको पता है सर डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ। डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, मतलब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे रेडियस बताओ, रेडियस क्या है, आप बोलोगे सर रेडियस आर है, बढ़िया है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डायमीटर क्या है, आप बोलोगे सर डायमीटर जो व्यास है, व्यास हमारा डी होता है, और डी इज इक्वल टू 2r होता है, आर आर 2r। ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, लिसन माय वर्ड केयरफुली, कॉन्सेंट्रेट कर लो, बोर्ड पे देखो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मैं तुम्हें बोलूं ये स्क्वायर की साइड है ए, ये स्क्वायर की साइड है ए, और ये हमारा डायमीटर है, तो अगर मैं तुम्हें बोले कि जनरल में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, तो फिर से सुनो, ये स्क्वायर की साइड है ए और ये यहाँ पे डायमीटर है डी, तो मैं बोलूँ डी की वैल्यू स्क्वायर के टर्म में स्क्वायर को रिलेट करके क्या होगी, वेरी गुड। अगर आपने जो मैं बोलने वाला हूँ वही सोचा, वेट, ठीक है, ठीक है, तो जो यहाँ पे डायमीटर होगा, अगर जो मैं बोल रहा हूँ वही आपने सोचा, यू आर वेरी वेरी हैवी ड्राइवर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे गाइस डी की वैल्यू पता क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि देखो ये पैरेलल है ना, ये देखो ये डायमीटर पैरेलल, स्क्वायर की साइड पैरेलल, पैरेलल मतलब इक्वल होंगे, तो d इज इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया सर। अब देखो डायमीटर की वैल्यू क्या है, 2r है, 2r इज इक्वल टू ए। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ। डायमीटर 2r इज इक्वल टू ए हो गया, बेहतरीन तरीके से। यहाँ से आपसे क्वेश्चन आता है कि सर इस सर्कल की रेडियस बताओ, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a/2। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये है पूरा कॉन्सेप्ट। आपको स्क्वायर दिया जाएगा, अंदर सर्कल दिया जाएगा, बोला जाएगा कि बेटा अगर तुमने पढ़ा है, अगर तुमने अनटोल्ड कॉन्सेप्ट की क्लास ली है, अगर तुमने संतोष सर से क्लास ली है, तो इसकी रेडियस निकाल के बताओ, इसकी त्रिज्या निकाल के बताओ। आप कहोगे हाँ सर हम तो यूसीवियन है ना, हम तो यूसीएन है कि यूसी क्या कहते हैं उसे, यूसीएन यूसीवियन, दोनों अलग अलग हैं क्या, देख लें जो भी है। हाँ सर हम बिल्कुल बता देंगे, आंख बंद करके बता देंगे कि r इज इक्वल टू a/2। सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, इस स्क्वायर की जो साइड होगी उसका आधा कर देंगे। अब गाइज मैं तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिखवा सकता था कि सर ये लिख लो कि जो r होगा वो साइड का होगा, लेकिन फेल आया ना। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। चलो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम देख लेते हैं, एक और चीज हम देख लेते हैं। हमने वहां एरिया, सर्कल का एरिया देखो, सर्कल का जो एरिया होता है अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक हल्का रिकॉल करवा देता हूँ आपको, फिर से पहले बता देता हूँ। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। ठीक है सर, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आर अगर देखो ये बोला जाएगा, साइड आपको दे रखी है स्क्वायर की, बोला जाएगा इस सर्कल के रेडियस निकालो, आपने निकाले, बोला जाएगा सर्कल का एरिया निकालो, स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सर्कल का एरिया। हमें सर्कल का कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ स्क्वायर पता है, तो हम स्क्वायर की साइड की हेल्प से उसका क्या कर देंगे, एरिया निकाल लेंगे। राइट, तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर, इसका सर्कल का क्या होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इंटू आर की जगह मैं क्या रख दूंगा, a/2 रख दूंगा। ठीक है, a/2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हुआ, सर्कल के एरिया का विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट पाई इंटू ए स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल एक फॉर्मूला तैयार हो गया, पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, जो कि आपका सर्कल का एरिया निकल के आ जाएगा। पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम केस सेकंड देख लेते हैं, यहीं पे मैं आपको केस सेकंड दिखा देता हूँ। चलो फिर से ही बनाना पड़ेगा।
देखो गाइस, जो केस सेकंड के लिए स्क्वायर बन रहा है हमारा, ठीक है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन गया, यहाँ पे मैंने एक सर्कल डाल दिया, सर्कल है, ये है तो नहीं पर मान लो, ठीक है। अब ये पार्ट ऐसा हो जाएगा, ये मैंने शेडेड कर दिया, मुझे थोड़ी ड्राइंग का शौक वॉक हो जाता है कभी कभार, कभी कभार गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं हम, कभी कभार गुस्से में ड्राइंग कर लेते हैं, है ना। तो चलो ये ड्रॉ हमने यहाँ कर लिया। ओके, ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है, स्क्वायर है, ए बी सी डी, वट एवर यू वांट, जो आप वहाँ पे नाम वाम बता सकते हो। अब बोला जाता है कभी कभार कि ये स्क्वायर है आपके पास ए बी सी डी, इसके अंदर ये सर्कल है, और बोला जाएगा जो यहाँ पे ये शेडेड पार्ट है, जो ये छायांकित यहाँ पे भाग है, जो शेडेड पार्ट है, इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका एरिया बताओ कि यहाँ पे ये कितनी जगह को कवर कर रहा है। बोलोगे सर ये थोड़ी फंस गए हम लोग। अब फेल करना चीज को, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपको ये वाला पार्ट चाहिए, ये पूरा क्या है, ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, सर्कल, सॉरी स्क्वायर है। अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालूं, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालूं और उसमें से माइनस कर दूं इस सर्कल का एरिया, तो जो बचा वो क्या है, यही तो बचा। देखो मैंने इस पूरे को एरिया निकाला, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दिया, तो बचा क्या, यही तो बचा, ये 4 कोण है, तो वो आपका वहां पे एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो ये गाइज आपका बेहतरीन तरीके से निकल आएगा। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये सब स्क्वायर के साथ बात हो रही है। स्क्वायर का एरिया हमें पता है सर ए स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा, यहाँ पे होगा पाई, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, आपका यहाँ से उस शेडेड पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। और गाइस ये समझो कि ये क्वेश्चन ही हो रहे हैं, क्वेश्चन भी साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे ए है, वहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे पाई है, वहाँ पे 22/7 होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है, वहाँ पे कोई भी वैल्यू के स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन कर लेने। तो यहाँ पे हमारा बेहतरीन तरीके से हो गया कंप्लीट, क्या स्क्वायर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर सर्कल, लेट मी चेक, ठीक है, दिख तो सब बढ़िया रहा है, ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो जिनको थक लगी थोड़ी रेस्ट कर लो, 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, 1 मिनट थोड़ी उठ जाओ, वैसे उठना ही चाहिए, तो 16-17 मिनट हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ी पानी की घूंट पीनी है तो पी लो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले वहाँ पे तुम्हें एक ऐसा दिख रहा होगा, शायद मुझे बनाना नहीं आ रहा, कुछ लाइक वाइक का वहाँ पे साइन दिख रहा होगा ना, उसे मतलब जब प्रेस करते हैं तो अलग ही फील आता है। अब तुम में फील आता है कि नहीं आता है आई डोंट नो, लेकिन फील आएगा आपको, कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि फील आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ो, लाइक करो ना करो डजेंट मैटर, ठीक है, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता कि आप लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, दैट्स मैटर, ठीक है, वो मैटर करेगा। ओके गाइस, अब हम पढ़ते हैं आपका सर्कल। सर्कल को देखो, स्क्वायर रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, कितना बचा 4, ओके। सर्कल को हम हिंदी में कहते हैं वृत्त, पहले भी हमने पढ़ा था, गोला कह लो, है ना गोला कह लो, राइट। तो सर्कल में गाइस सीधे सीधे हम कह देते हैं कि शायद ये एक सर्कल है, सर ये सर्कल है, वाह बढ़िया है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है। जिसने वो जियोमेट्री वाला लेक्चर नहीं देंगे वो देख लेना, जिंदगी भर के लिए जियोमेट्री क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका बाकी आगे तो बड़े बड़े और कॉन्सेप्ट भी आते जाएंगे, बड़ी क्लासों में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या है, डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है इसका, राइट। अब मैं अगर यहाँ से बोलूँ कि सर ये आर है, ये आर है, चलो इस पूरे को डी मान लो, पूरे डी है, छोटे छोटे यहाँ पे आर है। अब हमें बोला जाता है इसका एरिया निकालो। एरिया आपको पता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है गाइस, जो सर्कल का क्षेत्रफल होता है वो सबको पता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट की, आप अभी अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के सामने बैठे हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट कुछ चीज आपको, कुछ अनटोल्ड चीजें तो आपको बताएगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जनरली फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसके पीछे एक और चीज भी होती है गाइस, जिसे हम ऐड करेंगे इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसका फील करवाऊंगा आपको, ठीक है। पूरा फॉर्मूला ये होता है। अब आप बोलोगे नहीं सर, कोई तो वीडियो छोड़ के भागे कह रहे हैं, ये तो गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि ये तो गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो देखो फॉर्मूला ये होता है, प्रॉपर फॉर्म होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा अपॉन 360। लेकिन यहाँ पे आपने जनरली देखा कि सिर्फ हमें पाई आर स्क्वायर दिया जाता है, तो सर ये आपने क्यों लिख दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे एंगल की बात करूं, ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, 180 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा एंगल होगा, यहाँ रिफ्लेक्स एंगल होगा, है ना, 270। और ये पूरा कौन सा हो जाएगा, 360 डिग्री। ये सर्कल ही तो है, दिख रहा है, ये सर्कल, ये सर्कल, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है,
360 बन रहा है। तो ये जो थीटा वर्ड होता है, थीटा जो सिंबल होता है, ये एक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल होता है शायद, ठीक है, जो हमें एंगल को डिनोट करता है कि ये एंगल की वैल्यू होगी कुछ। तो मैंने बोला यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर डॉट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 360 आ रही है। सर्कल में एंगल क्या बन रहा है, पूरा 360 बन रहा है, तो थीटा की जगह मैं 360 रख दूंगा और अपॉन 360, 360 कट, फाइनली आपको एरिया का फॉर्मूला बना पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका यूज होगा आगे, आप बोलोगे सर जीरो रहता तो क्यों बताया आपने, इसका यूज अभी एक दो क्वेश्चन में करने वाला हूँ आगे, ठीक है, इसलिए बताया, तो याद रखना, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर भी आपको पता है सर, इसी को हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस कहेंगे, इसी को हम यहाँ पे आपका सरकमफ्रेंस कहेंगे। इसका जो परिमाप होता है उसी को हम यहाँ पे वृत्त के क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है, वृत्त की परिधि जो पेरीमीटर होता है उसको इस सबको प्लस करना होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है, राइट, जो इसकी सरकमफ्रेंस है, राइट। तो यहाँ पे आपको सर्कल का बेसिक चीज मैंने बता दी। अब इस पे एक दो केसेस आएंगे, ठीक है, एक दो केस आएंगे। एक तो इस पे जो क्वेश्चन आता है ना, क्या जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये आप क्वेश्चन दिया रहता है कि एक टायर है, ठीक है, एक टायर है ये, ठीक है, इसका सेंटर क्या सर्कल बना है ना, एक टायर है ये, ठीक है, बोला जाएगा कि जो टायर है, टायर क्या करता है, रोल करता है, घूमता है, तो बोला जाएगा जब ये 1 रिवॉल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर पूरा कर रहा है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है आपका रोटेशन, रोटेशन एक जगह पर रोटेट करना, जैसे आपका फैन होता है एक जगह पर रोटेट करता है, एक होता है रिवॉल्यूशन, ऐसे घूमता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। जब ये पूरा घूम रहा है, टायर जो घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, वो रिवॉल्यूशन है। तो जब 1 रिवॉल्यूशन ये हो रहा है ना, तो वो इसमें कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड, क्वेश्चन देखा होगा आपने, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टायर इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, इस चीज को फील करते हैं। देखो ये टायर है, टायर का मैंने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, जब ये पॉइंट यहाँ से घूमते हुए ऐसे ये घूमते हुए ये पॉइंट जब फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से घूमते फिर यही अपनी जगह पे आ गया, तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है सर, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो इसकी डिस्टेंस देखो, मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, एक पूरा सर्कल बन गया, और सर्कल में ये, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको क्या कह रहे थे, यस पेरीमीटर कह रहे थे, सरकमफ्रेंस कह रहे थे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर था, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर था। तो अगर आपको 1 रिवॉल्यूशन निकालना हो, आप वहां पे 2 पाई आर निकाल लोगे। ये रिवॉल्यूशन डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, रेडियस पे। किसी टायर की रेडियस बहुत बड़ी होगी, किसी टायर की रेडियस कम हो जाएगी, तो वो उस पर डिपेंड कर लेगा, राइट। तो फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई आर आपके यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। यहीं पे एक दूसरी चीज हमने बोला, अगर कोई यहाँ पे हमने बोला एक रिवॉल्यूशन में कितना कर रहा है, अगर आपसे बोल दिया कि जो टायर है वो n रिवॉल्यूशन कर रहा है, लिसन माय वर्ड केयरफुली गाइस, वो n रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, एक टायर है वो n चक्कर लगा रहा है, एनी चक्कर लगा रहा है, तो जो इसकी टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, तो गाइस जो वहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपकी होगी, गाइस जो वहाँ पे आपकी टोटल डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, आपको पता है एक चक्कर जब 2 पाई आर में लगाता है तो एन चक्कर कितने में लगाएगा, एन इंटू 2 पाई आर या 2 पाई आर इंटू एन, फॉर्मूला तैयार, क्वेश्चन तैयार, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा इस पे। अगर आपको कभी कभार टाइम गिवन होगा, अगर आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, कि इतने टाइम में इतने रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो हमें वहां पे क्या निकालने को बोला जाएगा, अगर बाय द वे आपको स्पीड निकालने को बोला जा रहा है, तो स्पीड इक्वल टू हमें पता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस आपको निकल गया, टाइम आपको दे रखा होगा, स्पीड आपने निकाल दी, और इसी स्पीड से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, इसी स्पीड से हमें अपनी तैयारी करनी है, जो कि हम लोग की चल रही है। अच्छी चीजों को होने में, बार बार बोलता हूँ गाइस, अच्छी चीजों को होने में थोड़ी टाइम लगता है, पेशेंस रखना है, मेहनत करते जानी है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे सर्कल का हल्का फुल्का कंप्लीट हो गया, एक दो यहाँ पे केस मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कल के, फिर सर्कल भी आपका कंप्लीट मजेदार तरीके से, ठीक है गाइज। तो देखो सर्कल का हो गया, अब हम बात करते हैं जरा सेमी सर्कल की। चलो सर्कल से पहले अगर मैं आपको ये चीज बताना चाहूँ, वेट, सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है, चलो पहले ना सेमी सर्कल ही मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, पहले सेमी सर्कल ही करवा देता हूँ। आप बोल रहे होंगे सर एक ही चीज को बार बार मत करवाओ, बहुत इतना चाहिए, कितना लंबा मत खींचो, है ना, एरिया बता दो, बात खत्म। एक सेकेंड, सेमी सर्कल ये चल रहा है, देखना होता है ना। जो देखो सेमी सर्कल को हम क्या कहते हैं, आपका अर्धवृत्त कहते हैं, आधा वृत्त, ठीक है, ये पूरा सर्कल है, इसको मैंने आधा कर दिया, अर्धवृत्त हो गया,
हो गया, हाफ सर्कल ही हो गया, ठीक है। ये तो डायमीटर है, डायमीटर तो वही रहेगा ना, ये आर है, ये आर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डी था। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ पे नाम दे दूँ हल्का फुल्का, इसे मैं नाम दे दिया ए, इसे पॉइंट को मैं नाम दिया बी, इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया सी। अच्छा इसे हम क्या कहते थे, इसे हम क्या कहते थे, यहाँ से जो है चलता था, वेरी गुड, आर्क कहते थे। ए बी यहाँ पे आर्क होगा, बी सी यहाँ पे आर्क होगा, या ए बी सी यहाँ पे पूरा आर्क हो सकता है, जिसे आप चाप कहते हो, ठीक है, जिसे आप चाप कहते हो वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखना गाइस, जो ये इसका एरिया होता है, ध्यान से समझना, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो हमें पता है सर, जो सर्कल का एरिया होता है वो तो होता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मुझे आधा चाहिए, हाफ चाहिए, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, बात खत्म, एरिया आपका यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, एरिया आपका यहाँ पे निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, इसके परिमाप की, इसके सरकमफ्रांस की, इसके परिधि की हम बात करते हैं। तो सर हमें पता है जो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल की जो वो होती है वो क्या होती है, सर्कल का हमें पता है पाई आर, सॉरी 2 पाई आर होती है, सर्कल की 2 पाई आर होती है। मुझे सिर्फ आधे सर्कल की चाहिए, 2 हट जाएगा, है ना, इसकी पाई आर, ऊपर वाले की पाई आर, 2 पाई आर हो गए, मुझे एक का चाहिए, पाई आर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंज होता है, देखो पेरीमीटर, अब ध्यान से सुनना, एक सरकमफ्रांस है, एक पेरीमीटर है। सरकमफ्रांस क्या है, उसकी जो आउटर लाइन है, मतलब जो उसकी परिधि है, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्री, जो बाउंड्री है उसका हम क्या करते हैं, सम करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पे एक बाउंड्री तो ये है, ये बाउंड्री है, ठीक है, और एक ये भी तो बाउंड्री है, समझ पा रहे हो, ये भी तो होगी पूरी बाउंड्री। तो पाई आर तो है इसकी सरकमफ्रांस, प्लस बाउंड्री आर प्लस आर, जो 2 आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल का, ठीक है। देखो अगर कभी ना आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर हम इसके सरकमफ्रांस की बात करते हैं तो वो तो यहाँ पे कायदे से पाई आर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पूरे पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देने वाला आपको बता देगा कि वो किस हिसाब से वहां पे चीजों को लेके चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये फॉर्मूला होगा समझ जाना ये पूरा इंक्लूड हो रहा है, अगर सिर्फ पाई आर होगा समझ जाना सिर्फ वो परिधि की सरकमफ्रेंस पर बात कर रहा है, चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो चुका है। इसके बाद मैं बात करता हूँ गाइस आपसे, सेमी सर्कल का भी होगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे, बाकी बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट है इसमें आपका रिंग। रिंग को हम हिंदी में कहते हैं वलाई, छल्ला, छल्ला कह सकते हैं, अंगूठी कह लो, है ना, रिंग, ठीक है। रिंग क्या होती है, देखो ये एक सर्कल होता है, ये आपका दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये 1 सर्कल, ये 2 सर्कल, इसे मतलब हम इसे सेमी सेंटर भी आप इसे यहाँ पे कह सकते हो। सेमी सेंटर मीन्स जहाँ पे 2 सर्कल होते हैं, उन सर्कल का एक ही सेंटर होता है, हम उसे क्या कहते हैं, आपका सेमी सेंटर कह देते हैं, राइट। ये हमारा क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। अब देखो हर किसी सर्कल की एक सेंटर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, सेंटर की एक मतलब सर्कल में एक रेडियस होगी, जिसे मैंने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, और इसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर हो गया, छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, बीच में खोखला होगा, जो भी होगा, ठीक है। रिंग की हम बात कर रहे हैं। अब गाइस हमें इसका एरिया निकालने को बोला जाएगा, इसका एरिया निकालने को बोला जाएगा, किसका, रिंग का। रिंग क्या है, रिंग तो सिर्फ ये है ना, अरे रिंग कहाँ है, रिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे डालते हो ना रिंग को, जब आपने रिंग को ऐसे डाला, बीच तो खाली है, ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन रहता है, समझ पा रहे हो। तो इसका हमें एरिया निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का अगर मैं एरिया निकाल दूं, उसमें से ये एरिया माइनस कर दूं, तो ये मुझे मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमें पता है सर सर्कल का एरिया आपको होता है पाई आर स्क्वायर। मैं इस बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो इसके बड़े वाले त्रिज्या, बड़ा वाला रेडियस आ जाएगा, उसमें से मैं छोटे वाले को माइनस कर दूं, आपका एरिया निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बेसिक तरीके से, राइट। इसे आप और लिखना चाहो, फील लेना चाहो, ऐसा लिख सकते हो, पाई इंटू आर स्क्वायर में आर स्क्वायर, पाई को मैंने कॉमन ले लिया। बात करते हैं यहाँ पे आपके पेरीमीटर की। पेरीमीटर तो गायद सेम ही होना है, पेरीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस कर दो, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर प्लस, इसको भी प्लस करोगे 2 पाई आर हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है। मतलब दोनों सर्कल का हमने वहां पे क्या कर दिया, पेरीमीटर निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ये कितना चला गया, 2, जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइज, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद एक और चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक और चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, एक और चीज क्या बताओ कि क्या बताना है आपको, कि ये सर्कल होता है, हल्का फुल्का देख लो, ये सर्कल होता है, ये इसके डायमीटर होगा, ये इसका रेडियस होगा, जो भी होगा हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे, ये रेडियस है, हाँ सर रेडियस है, ये रेडियस है, हाँ सर रेडियस है, इसे मैं नाम दे दूं ए बी
सी या ओ दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा, देखो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेक्टर कहते हैं, इसे मैं सेक्टर कहता हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या कहता हूँ, सेक्टर कहता हूँ। सेक्टर, रेडियस सेक्टर, सेक्टर वो होता है जो दो रेडियस बनाती है, किसके साथ, आर्क के साथ, वहां पे जो सेक्टर बनता है, ठीक है, मतलब रेडियस का वहां पे रोल रहता है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालने को बोल, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा थीटा, हाँ सर एंगल बनेगा थीटा, इसका अगर हमें एरिया निकालने को बोला जाएगा, सीधे फॉर्मूला याद रखना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, याद रखना। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो ये वाला यहाँ पे रोल होगा, यहाँ पे जो एंगल दिया होगा ना, वो एंगल आप यहाँ पे रखोगे, आपका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था वहां पे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, राइट, ठीक है। यहाँ पे ये ABC अगर आपसे बोला जाएगा, देखो एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखना, ये तो हो गया। अगर आपको कभी कभार बोला जाएगा ना कि इस AB की लेंथ निकालो, AB जो आर्क है, AB ये आर्क है ना, आर्क है, इसकी लेंथ निकालने को बोला जाएगा, तो AB की जो आर्क की जो लेंथ निकलेगी ना, वो कैसे निकलेगी, हमें पता है सर पूरा पेरीमीटर है ये, ये पेरी आई मीन ये सरकमफ्रेंस का जो पार्ट है ना, तो उसमें 2 पाई आर सरकमफ्रेंस निकल गया, हमें सिर्फ इसका चाहिए, इस पे जो एंगल होगा थीटा अपॉन 360 वो निकल के आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि मेन फॉर्मूला ये होता है। पूरे सर्कल की बात करें, थीटा 360 अपॉन 360 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 90 हो जाएगा, अगर मान लो कहीं पे थीटा 90 है तो ये 1/4 हो जाएगा कट होके, ठीक है। तो ऐसे गाइस ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभार ना अगर आपको इस तरीके से दिया हो, इस तरीके से अगर आपको दिया हो, किस तरीके से आपको बोला जाएगा, मान लो आपको लेंथ दे रखी है, आर्क की लेंथ दे रखी है, और उसका लेंथ दे रखी होगी, और उसका रेडियस दे रखा होगा, और रेडियस दे रखा होगा, मान लो ये है, ये यहाँ पे आपको लेंथ दे, ये आर्क है, AB आर्क है, इसकी आपको लेंथ दे रखी है और ये रेडियस दे रखी है, बोला जाएगा एरिया निकालो। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, ठीक है, एक चीज आप, वैसे से क्वेश्चन कम ही आएंगे लेकिन याद रखना, ये होता है हाफ इंटू L इंटू आर, हाफ इंटू L इंटू आर, ये एरिया याद रखना। अगर कभी लेंथ और रेडियस दे रखी हो, बाकी एंगल वेंगल कुछ ना दे रखा हो, तो ये याद रखना, हाफ L इंटू आर को लेंथ और रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आपका वहां पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है गाइज आपका इसमें, सर कितनी जल्दी कर रहे हो, समझ आ रही है, छोटे छोटे चीजें हैं। अगर मैं ये सर्कल बनाऊं, मैंने हमने सर्कल में पढ़ा था सर ये डायमीटर होता है, अगर मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड डाल दी, अगर ये कॉर्ड डाल दी, डायमीटर भी कॉर्ड है, फिलहाल डायमीटर को हटा दो, तो ये होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं, इसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। ये सेगमेंट मतलब एक टुकड़ा, सेगमेंट मतलब टुकड़ा होता है जो कि सर्कल का होता है, ठीक है। सेक्टर होगा, सेक्टर हमेशा रेडियस सेक्टर ही कहलाता है, ठीक है। तो ये माइनर होगा। अगर हमसे बोला जाएगा कि हमें मेजर का निकालना है, ठीक है, अगर हमें मेजर का निकालना है, या पहले अगर मैं माइनर का निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, जो माइनर सेगमेंट का मुझे एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का मुझे एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा मेरा, याद रखना, आपको सिंपल पता है कि सर क्या होगा माइनर सेगमेंट का, ये चीज याद रखना, ये तो हमें पता है सर, पाई आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो हमें पता है कि ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन अगर हमें सेगमेंट की बात, ये तो किसके लिए था, रेडियस सेक्टर के लिए था, हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें से गाइज आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा सुना होगा, भले ज्यादा हो रहा है लेकिन इसको याद रखना, साइन थीटा मतलब हाफ, वहां पे आपको वैल्यू जो एंगल दे रखा होगा, कुछ तो एंगल दे रखा होगा, वरना 360 मान लोगे, एक क्वेश्चन में दे रखा होगा, इस फॉर्मूले को याद रखते। अगर साइन 0 होगा तो उसकी वैल्यू आई थिंक 1 होती है, साइन 90 होगा उसकी वैल्यू 0 होती है, कुछ इस हिसाब से रहता है। बाकी थोड़ी ये काफी हाई लेवल का है, अगर आपने पढ़ा है 8th क्लास में स्कूल के सिलेबस में, अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेजर सेगमेंट का निकालना है, तो देखो गाइस सिंपल सी बात है, अगर मुझे चाहिए किसका, मेजर सेगमेंट का, मुझे इसका छोड़ के इसका चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक बार पूरे का निकालूंगा, एरिया ऑफ सर्कल, बोलो कोई दिक्कत, एक बार मैंने पूरे का निकाल दिया, एरिया ऑफ सर्कल का निकाल दिया, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया ये वाला, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस माइनर सेगमेंट का मैंने एरिया माइनस कर दिया सर्कल में से, मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ये वाला माइनस कर देना, यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर डॉट थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि मुझे
मेजर सेगमेंट का चाहिए था, मैंने पूरे का निकाला, उसमें से छोटा वाला माइनस कर दिया तो बड़ा वाला ही तो बचेगा, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी हाई लेवल का बुक में अगर आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो परेशान मत होना, इससे क्वेश्चन कम ही आएंगे। था मेरे पे वो पढ़ा था, मुझे याद था, तो मैंने बोला चलो आपको बता ही देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका एक कंप्लीट हो जाता है, आपका यहाँ पे सर्कल भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रोम्बस वगैरह का करवा दूंगा एक बारी, ठीक है, रोम्बस वगैरह करवा दूंगा एक बारी। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेना भले, अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एंगल दे रखा है यहाँ पे आपको 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और ये रेडियस यहाँ पे 7 दे रखी है, रेडियस यहाँ पे 7 दे रखी है, ठीक है। आपको बोला जाएगा फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड एरिया ऑफ सेंटर एंड लेंथ ऑफ आर्क। ए बी की लेंथ आपको यहाँ पे निकाल देनी है, ठीक है। ए बी की लेंथ आपको यहाँ पे ये मैंने ए बी ओ या सी से नाम दे, तो इसकी लेंथ आपको निकालनी है यहाँ पे, और इस पूरे का एरिया निकालना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, वो यहाँ पे लगना है, बाकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका सर्कल तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वाड्रेटल में जो आपके बच गए थे रोम्बस वगैरह, पैरेललोग्राम वगैरह है ना, ट्रेपेजियम वगैरह, उनको एक बार हम कर लेंगे। उसके बाद आपका मेंसुरेशन कंप्लीट, किसके लिए, 2D के लिए। उसके बाद हम 3D के लिए करेंगे, जो कि आपके सॉलिड फिगर होते हैं। मेंसुरेशन फिर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल मेहनत करते रहो, जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहो। ये टाइम बार बार नहीं है, टाइम को इंजॉय भी करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे हो, इंजॉय भी करो, ठीक है। मजे भी पूरे करो, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़े जा रहे हो, मजे भी करो, पढ़ाई भी करो। कोई दिक्कत होती है, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी बहुत कोई भी दिक्कत होती है वो कमेंट कर देना है, या अगर आपको कोई भी आपका सजेशन है, सजेशन जरूर बता देना है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।